सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी 10 विचार रखेगा, सभी प्रवान करिएगा। परमात्मा कार्यक्रम में है सत्संग जी अवतार बाड़ी में सतगुरु बाबा जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में फरमाया है। भरपूर खलाओं में यह देखो रमा हुआ है जो दाता समय के हाथ में रखा है, नाम इसी का निरंकार। दृष्टि गोचर है जो जग में इसका सकल पसारा है, दीन दुखी भक्तों का रक्षक जग का सृजनहारा है। यही नैया यही केवट आप समुंदर खेवनहार, वेद ग्रंथ सब कथ कथहारे बेअंत है बेशुमार। जप तप से न जाना जाए कर्म धर्म से कोसों दूर, कहे अवतार मिले जो सतगुरु तब ईश्वर का दिखे नूर। सत्संग जी इन शब्दों में साफ साफ बता दिया गया है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है, यहाँ वहाँ हर जगह है। ये गवाही वेद पुराण भी देते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो न जाना। अवतार बाड़ी भी सिद्ध कर रही है और हृदय बाड़ी में भी कि हर कड़ भीतर वास हरि का, जंगल जाके क्या लेना, धड़कन से भी न रहे तो शोर में जाकर क्या लेना। पर सत्संग जी दुविधा ये होती है कि ये दिखता क्यों नहीं। सत्संग जी परमात्मा निराकार है, निर्लेप है, निर्गुण है, इसका कोई रूप रंग आकार नहीं है। दुनिया के सभी पदार्थ में रूप रंग आकार गंध ये सभी होते हैं, लेकिन सत्संग जी निराकार ब्रह्म परमात्मा, इसमें ना रूप है, ना रंग है, ना आकार है, ना गंध है। सत्संग जी ये बिल्कुल निर्लेप है, इसीलिए देखा नहीं जाता इन आँखों से। इसको देखने के लिए सतगुरु की नज़र चाहिए, जिसे ज्ञान चक्षु कहते हैं, और ये बिना सतगुरु के देखना असंभव है। सत्संग जी आगे वाली वाणी में फरमाते हैं कि जब तब से न जाना जाए कर्म धर्म से कोसों दूर। सत्संग जी कोई अगर चाहे कि हम जब कर लें तब कर लें, कठोर से कठोर परिश्रम करके भी अगर इसको पा लें, पूजा पाठ करके कर्म कांड करके, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि ये किसी कठिनाई से, किसी तपस्या से, किसी भक्ति से नहीं मिलता। केवल सतगुरु के बतलाए हुए उपाय से, विधि से ये प्राप्त हो जाता है। रहता तो हर जगह है पर हमें दिखता नहीं, लेकिन जैसे ही सतगुरु ने ज्ञान की चक्षु खोलते हैं, ये परमात्मा हर जगह मौजूद दिखाई देने लगता है। तब ये दिल गाता है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दिन मोरे सतगुरु कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत्संग जी मीरा जी ने भी पाने के बाद गाया, कबीरा जी ने भी पाने के बाद गया, संत तुकाराम जी ने भी पाने के बाद गाया। ऐसे तमाम जो संत महात्मा हुए, सभी ने सतगुरु के द्वारा इस ब्रह्म को जाना, देखा, समझा, तब जाके इसको गाया। सत्संग जी फिर इसके आगे उन्होंने वेदों में वर्णन किया है कि तुम्हें माता चपता तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें, तुम्हें बंधु चस्का तुम्हें सर्व मम देव देव। सत्संग जी ये सर्व रूपों में विद्यमान है, माता में भी, पिता में भी, स्त्री में भी, बच्चे में भी, जीव में भी, वृक्ष में भी,
थल नभ जल हर जगह ये मौजूद है। परमात्मा के बिना कोई मटेरियल कोई स्थान खाली नहीं है। ये देखने के बाद स्वतः ही आपको भी मालूम हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को। सतगुरु क्षण में मानो कर दो हम जैसे हैवानों को। बिना सतगुरु के ये जीवन पशु के समान होता है। भले ही हम कितना भी पूजा पाठ कर लें, लेकिन जो भक्ति ना होती है ना ही पूजा पाठ हो पाता है। क्योंकि भक्ति करने के लिए परमात्मा का होना जरूरी है, जो कि बिना ज्ञान के पहले मिलना असंभव है। तो ज्ञान इस मानव तन में बहुत जरूरी है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुख दुर्लभ सद् मंथन गावा। इस मानव ही में ही ये संभव है, अन्यथा और किसी देव में नहीं। सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यकार जी।